नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सौरभ अपनी पत्नी संपूर्णा को लेकर बौंदिता के ससुराल यानी कि अनिरुद्ध के घर जाएगा। सबको साथ में शादी में जो जाना है। संपूर्णा बौंदिता का ससुराल देखकर बहुत खुश होगी। सौरभ संपूर्णा को समझाएगा कि इस बात को हमेशा याद रखना कि बौंदिता तुम्हारी बहन होने के साथ साथ हमारी छोटी मालकिन भी है। तभी बौंदिता सौदामिनी के साथ बाहर आती है और संपूर्णा को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन सौदामिनी ये बात जानती है कि संपूर्णा बौंदिता की बहन है, फिर भी उसके साथ नौकरों की तरह का व्यवहार करती है और सौरभ से कहती है कि ये तुम्हारी पत्नी है ना, इसके लिए मैं कोई तोहफा भिजवा दूंगी, आज मेरे पास कोई तोहफा नहीं है। संपूर्णा को बुरा लगता है। बौंदिता भोली भाली ये बात नहीं समझ पाती है, हालांकि वो सौदामिनी से कहती है कि ये मेरी संपूर्णा दीदी है। संपूर्णा को अंदर लेकर जाती है अपना ससुराल दिखाने के लिए। सौरभ बाहर ही खड़ा रह जाता है, आखिर वो अपनी औकात कैसे भूल सकता है। अंदर अनिरुद्ध अपने पिताजी और अपने काका के साथ बहस कर रहा है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ बोला चला जा रहा है। बौंदिता ये सब देखती है और अपने पति को राक्षस बाबू कहकर बुलाती है और अपनी दीदी से कहती है कि हर बात में सबके साथ झगड़ा करते रहते हैं, कैसे हैं ये राक्षस बाबू। लेकिन संपूर्णा को सब कुछ याद आता है कि किन हालातों में बौंदिता से अनिरुद्ध ने शादी की थी, उसकी रक्षा की थी। वो कहती है कि मैं तुझे कैसे समझाऊं, तेरे ये पति राक्षस बाबू नहीं बल्कि ये तेरे रक्षक हैं। सौरभ आता है और अपनी पत्नी संपूर्णा को वहां से ले जाता है, ये कहकर कि इस वक्त हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बौंदिता बेचारी को सिर्फ एक ही चिंता सता रही है कि पति बाबू सबसे झगड़ा कर रहे हैं, शादी के खिलाफ हैं, ऐसे में मैं भला शादी में कैसे जा पाऊंगी। अनिरुद्ध के पिता बिनोय रॉय चौधरी उससे कहते हैं कि तुम बाल विवाह के खिलाफ बोल रहे हो, तुमने खुद एक 10 साल की बच्ची से शादी की है। अनिरुद्ध कहता है कि आप सभी जानते हैं कि किन हालातों में मैंने बौंदिता से शादी की है। एक कुप्रथा से बचाने के लिए मुझे दूसरी कुप्रथा का सहारा लेना पड़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और का बाल विवाह होने दूंगा। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी बौंदिता पर पड़ती है। वो सौदामिनी से कहता है कि इसे अंदर ले जाओ। वो ये बात समझता है कि बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उनके दिमाग पर गलत असर पड़ सकता है। अनिरुद्ध अपने काका बाबू से कहता है कि आप तो यहाँ के जमींदार हैं, आप इस शादी को रोक दीजिए। लेकिन वो भी पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए इंसान हैं, उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं नजर आता। वो कहते हैं कि अगर मैंने ये शादी रोक दी तो मैं जमींदार हूँ और आज जो सारा गांव मेरी ओर इज्जत से देखता है, कल मुझे उनके सामने शर्म से आंखें झुका कर निकलना पड़ेगा। अनिरुद्ध लाख तर्क और दलील दे देता है, लेकिन उसके पिता और काका पर कोई असर नहीं होता, बल्कि उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम इस तरह की बातें कर कर मुद्दे से भटक रहे हो। तुम शायद भूल गए हो कि तुमने एक चैलेंज लिया है कि तुम बौंदिता की बिस्तर गीला करने की आदत छुड़ा कर रहोगे। सौदामिनी बौंदिता को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर अनिरुद्ध तुम्हें साथ नहीं ले जाता तो मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी, और हर बात में वो अपनी क्यों चलाता है, तुम उसकी पत्नी हो, तुम भी जिद करना कि तुम आज शादी में जरूर जाओगी, और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो तुम मुंह फुला लेना, जिद करना, उससे नाराज हो जाना। अनिरुद्ध आता है। बौंदिता पूछती है क्या हम शादी में नहीं जाएंगे, तो वो कहता है कि हाँ, हम शादी में नहीं जाएंगे। वो कहती है लेकिन सब तो जा रहे हैं, लेकिन अनिरुद्ध बिल्कुल अडिग है। बौंदिता को इशारा करती है सौदामिनी। बौंदिता उसके सामने जिद करने की कोशिश करती है, मुंह भी फुला लेती है, लेकिन अनिरुद्ध पर कोई असर नहीं होता। बौंदिता को भड़काने की कोशिश करती है सौदामिनी अनिरुद्ध के खिलाफ और कहती है कि मैं तुम्हें शादी में ले चलती हूँ, अनिरुद्ध को हम नहीं बताएंगे। लेकिन बौंदिता ऐसा नहीं करती, हालांकि मुंह फुला के वो जरूर बैठी है। तभी वहाँ पर अनिरुद्ध आता है, साथ में एक गुड्डा लेकर आया है। बौंदिता से कहता है कि अरे भाई, हम तो इसकी गुड़िया से अपने गुड्डे की शादी कराने आए हैं। लड़के वाले आ चुके हैं, लड़की वाले कहाँ हैं, और लड़का देखो कितने सारे तोहफे लेकर आया है अपनी गुड़िया के
के लिए रसगुल्ला है, चमचम है, रसकदम है और न जाने कितनी मिठाइयाँ हैं। बेचारी छोटी सी बॉन्दिता मिठाइयों के लालच में आ जाती है और अपने गुस्से को भूल जाती है। वो खुशी खुशी गुड्डे गुड़िया की शादी की तैयारी में लग जाती है। सौदामिनी अनिरुद्ध से कहती है कि तुम बैरिस्टर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, लंदन से आए हो और बच्चों के साथ इस तरह का खेल खेलोगे, पागल नहीं लगोगे इस उम्र में ऐसे करते हुए। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि मुझे तो वैसे ही सब पागल समझते हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा पागल बन जाऊं, और मेरे पागलपन करने से अगर बॉन्दिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो यही है मेरा असली गोल्ड मेडल। बस आज इतना ही। कल हम देखेंगे कि बॉन्दिता एक बार फिर से सवाल करेगी अनिरुद्ध से कि क्या सचमुच बच्चों की शादी गलत है, और अनिरुद्ध अपने तरीके से खेल खेल में इतनी बड़ी बात नन्ही सी बॉन्दिता को समझा देगा। कैसे समझाएगा, ये जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी जरूर भेजें। कल फिर मिलते हैं। बाय।